हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन विल बी द लाइन एम स्क्वायर एक्स प्लस एन वाई माइनस वन एंड एन स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस टू विल बी परपेंडिकुलर। तो देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें स्ट्रेट लाइन गिवन हो, तो इस स्ट्रेट लाइन अगर मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एल का स्लोप क्या होता है अगर उसको हम एम एल से दिखाएं? दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है, आप अपनी लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में चेंज कर लो, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से m मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हमें लाइन वन गिवन है उसके लिए काम करते हैं। तो लाइन वन गिवन है एम स्क्वायर एक्स प्लस एन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं एम ऑफ एल वन निकालता हूँ, तो एम ऑफ एल वन फॉर्मूले से क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यानी कि माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि एन। ठीक है, अगर हम, ये दूसरा मेथड था तो इसको हम मेथड टू कह सकते हैं। अगर मैं मेथड टू से स्लोप निकालना चाहूँ तो देखो, कुछ नहीं करना है, हमें इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाना है। तो एन वाई को इधर रहने दो, रिमेनिंग को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस का वन। अब y चाहिए तो जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का एम स्क्वायर एन प्लस वन बाई एन। तो देखो, यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको m स्लोप की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस का एम स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे है, लाइन टू के लिए कर लेते हैं। तो लाइन टू गिवन है एन स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लाइन टू का स्लोप कितना आ जाएगा? लाइन टू का स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का एन स्क्वायर अपॉन वाई का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का एम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस, तो यह आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एम। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो हम जानते हैं, मैं आपको फिर से एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर कोई लाइन L1 और L2 है, ठीक है, जिनके स्लोप ML1 या और ML2 है, तो अगर ये लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसकी कंडीशन होती है कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होता है। और ये वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर किन्हीं भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट माइनस वन होगा। अब बस हमें यहाँ पे दोनों के स्लोप पता है, ये हमारा ML1 और ये है हमारा ML2। तो अगर ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो ML1 इंटू ML2 माइनस वन के इक्वल होना था, तो ML1 को रख दो, तो माइनस का एम स्क्वायर अपॉन एन इंटू ML2 क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन एम, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, एक एन से एक एन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? एम एन इक्वल टू वन। तो यहाँ से कंडीशन आ गई एम एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है एम एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। mn minus 1 is equal to 0. Option 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.